प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने रिचार्ज प्लान 10 से 25% तक महंगे किए हैं और इसी के साथ ही कॉल और नेटवर्क से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। ट्राई और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के तमाम दावों के बावजूद लोगों को खराब नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। देश के करीब 89% लोगों को कॉल ड्रॉप की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस समस्या को localcircle.com ने एक सर्वे इस पर किया है। इस सर्वे में 362 जिलों के 32,000 लोगों से बात की गई है। बात करने वालों में 64% पुरुष हैं जबकि 36% महिलाएं हैं। सर्वे में शामिल 56% लोग शहरी क्षेत्र के हैं जबकि 44% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। और इस सर्वे में मुख्य तौर पर यह बात जो है वो निकल कर आई है कि ज़्यादातर लोग कॉल ड्रॉप और ख़राब नेटवर्क की परेशानी से दो चार हुए हैं। हालांकि 5G आने के बाद कई तरह के दावे जो है वो सर्विसेज में सुधार के जो है वो किए गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों के सामने कॉल ड्रॉप्स की समस्या है, ख़राब नेटवर्क की दिक्कत है और देश के करीब 89% लोगों को कॉल ड्रॉप की समस्या से दो चार होना पड़ा है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। लोकल सर्किल के फाउंडर हैं सचिन तपारिया और एनके गोयल साहब हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं CMAI के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सचिन, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका जो सर्वे है ये सामने रखता है यहाँ पर कि 89% लोग जो है वो अब भी इस तरह की दिक्कतों को जो है वो फेस कर रहे हैं। और क्या बातें सामने निकल कर आई हैं इस सर्वे में? तो पहला तो यही ताबिश कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। और दूसरी बात जो ये है कि ये 89% या प्रतिशत में 40% लोग ऐसे हैं जिनको ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी उनके 20% से ज्यादा कॉल्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, 20 से 100%। तो एक तो है समस्या कॉल ड्रॉप की, दूसरा है कॉल कनेक्शन की। अगर कवरेज ही बराबर नहीं है तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होगा तो ड्रॉप क्या होगा। तो वो दोनों तकलीफें जो हैं वो बहुत हमारे पास पिछले साल भर से काफी सारे लोगों के कंप्लेंट्स आए इस मुद्दे को लेके। तब हमने ये सर्वे किया और ये सर्वे हम करते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो पहला मुद्दा तो ये निकल के आया सर्वे में कि ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। 5G के डिप्लॉयमेंट के बाद भी थोड़ा माइनर इंप्रूवमेंट हुआ है, पर वो नहीं जो कि ऑपरेटर्स क्लेम कर रहे हैं। दूसरी बात जो इसमें निकल के आई वो ये कि हर 3 में से एक आदमी जो है वो बिकॉज उनका कॉल लग नहीं रहा है नेटवर्क के थ्रू, या कॉल ड्रॉप हो रहा है या थोड़ा चल के ड्रॉप हो जाता है, वो लोग OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपका कॉल रेगुलर नंबर से नहीं लगा तो आपने वाईफाई के जरिए OTT प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप हो गया, या एप्पल में फेस टाइम का फीचर है, या फिर स्काइप हो गया, उससे लोग आपस में बात कर रहे हैं। बिकॉज वो जो 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 बेस नेटवर्क है उस पे रिलायंस नहीं है, उनको उनको लगता है कि उससे कॉल ड्रॉप हो जाएगा, तो वो OTT प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात जो इसमें निकल के आई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जब कॉल की क्वालिटी खराब होने लगती है उसके बाद भी लोगों का कहना है कि जो ऑपरेटर हैं वो कॉल अपने आप ड्रॉप नहीं करते हैं। कई बार 1-1 मिनट तक वो खराब क्वालिटी वाला कॉल चलता रहता है, जिसके ऑफ कोर्स उनको चार्जेस लगते हैं, और वो कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप नहीं किया जाता है। तो हम ये तीनों मुद्दे जो जो आए हैं इसमें सर्वे में निकल के, वो हम TRAI को एस्केलेट कर रहे हैं। अगले हफ्ते उनके साथ में हम मिलेंगे और इन इन सारी जो फाइंडिंग्स हैं इनसे उनको वाकिफ कराएंगे। एनके गोयल साहब, ये सर्वे आपने यहाँ पर देखा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इस तरह की कि कॉल ड्रॉप्स हैं, क्वालिटी जो है वो कॉल्स की ठीक नहीं है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो 5G पर खर्च यहाँ पर कर रही हैं लेकिन क्वालिटी पर ध्यान शायद नहीं है यहाँ पर कंपनियों का? और बड़ा सवाल ये कि कॉल ड्रॉप से आखिर निजात फिर कब मिलेगी? देखिए कि हम लोग एक मिस्ड प्रायोरिटी या गलत जगहों में चल रहे हैं। कॉल ड्रॉप होने का 5G से उतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। कॉल ड्रॉप होने का मतलब ये है
कि वहां पर सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। जी। वो सिग्नल चाहे 5G का हो, चाहे 4G का हो, चाहे 3G का हो। और टेलीकॉम सिस्टम में ये ऑटोमेटिक होता है कि अगर 5G नहीं है तो 4G आएगा, 4G नहीं है तो 3G आएगा। तो पहली बात तो इन दोनों चीजों को अलग कर दो। हम्म। अब सवाल यह है कि 5G एक अलग टॉपिक है, बट 5G रोल आउट किया गया। पूरे संसार में सबसे ज्यादा स्पीड हमारी है जो स्टेब्लिश है। लेकिन क्योंकि 5G पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैला है, तो हर जगह 5G नहीं है। तो इसलिए 5G को साइड में करते हैं। अब आते हैं कॉल ड्रॉप। कॉल ड्रॉप का सिंपल कारण यह है कि जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़े हैं और जिस हिसाब से यूजेज बढ़ा है हमारे इंटरनेट का, मोबाइल का, चाहे डिजिटल पेमेंट्स हो, आधार हो, बैंकिंग हो, इंटरटेनमेंट हो, यूट्यूब हो, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत इन्वेस्ट किया है। लेकिन किसी वजह से हिंदुस्तान में हमारे रेट्स पूरे संसार से सबसे कम है। दूसरा, ये जो हम कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ओटीपी जिनको आप कहते हैं, ओटीटी कहते हैं, जी। ये नेटवर्क तो यूज कर रहे हैं टेलीकॉम ऑपरेटर का, लेकिन पैसा तो देते नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ऑपरेटर करता रहता है और उसको उतना प्रॉफिट नहीं आता है या उतना रेवेन्यू नहीं आता है। इसलिए जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो एक अलग टॉपिक है, वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेवेन्यू। अब कॉल ड्रॉप में दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितना हम काम करना चाहते हैं उतना अगर नेटवर्क नहीं है तो काम नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमारी एसोसिएशन जिसका नाम है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन टीमा, जी। हमने एक मूवमेंट चलाया था 2 साल पहले कि अब वो समय आ गया है कि राइट टू कनेक्ट का टाइम आ गया है। हम्म। जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स हैं ऐसे राइट कनेक्ट होना चाहिए। अब एक इसमें और एंगल ये आ जाता है कि ये तो कह दिया जाता है कि आप ईमेल के आप ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन राशन कार्ड बनाओ, ऑनलाइन आधार कार्ड बनाओ, ऑनलाइन पासपोर्ट बनाओ, लेकिन इंटरनेट देना या मोबाइल देना काम सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट लोगों का है। हम्म। अब प्राइवेट लोगों के साथ अपनी जो भी इनकी दिखते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न वगैरह देखा जाता है। तो जब हम इतना एम्फसाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राइट टू कनेक्ट का समय आ गया है कि ये एक फंडामेंटल राइट की तरह से माना जाए। हम्म। फिलहाल यहाँ रुकते हैं, बाकी आप बताइए। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि गोयल साहब भी कह रहे थे, सचिन, कि 5G से इसका कोई ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर सकते, कॉल ड्रॉप एक अलग तरह की दिक्कत है। लेकिन क्या साल दर साल में अगर हम इसकी तुलना करें तो कोई सुधार हुआ है या वैसी ही स्थिति है जो इससे पहले? क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस दिशा में भी सोचा गया है कि इस सर्विस को बेहतर करा जाए, कॉल ड्रॉप्स की दिक्कत लोगों के सामने ना आए? तो बहुत ही माइनर इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें ताबिश, मतलब नथिंग सिग्निफिकेंट जिसको कहा जाना हम्म। चाहिए। तो जैसा कि गोयल साहब ने बताया, ये पूरा मुद्दा 5G से अलग है और मैं भी यही मानता जी। हूँ। पर 5G के आने से लोगों में एक उम्मीद आई थी और ऐसा कहा भी गया था कि जो सर्विस है वो इम्प्रूव होगी, कनेक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, आपके कॉल्स कम ड्रॉप होंगे। ये सारे वादे उस टाइम करे गए थे। लेकिन जरा भी इम्प्रूवमेंट जो है इसमें साइजेबल इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। तो इसके लिए जरूरत है इस पे कि जो भी इसमें TRAI समाधान निकाले ऑपरेटर्स के साथ में, भले ही ज्यादा टावर्स लगाना है, जो भी टेक्निकल सॉल्यूशंस इसके लिए जरूरत हो जिनकी, उन पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बिकॉज लोगों का कहना आज की तारीख में यह है कि मोबाइल का बिल जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और वो यूसेज की वजह से नहीं है, वो टैरिफ इंक्रीज की वजह वजह से बढ़ता जा रहा है। हम्म। लेकिन जो सर्विस है वो वहीं की वहीं है। हम्म। तो अगर बिल बढ़ रहा है तो सर्विस को इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। हम्म। मुख्य बात यही है, और यही हम ट्राई के साथ में भी डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते जब जी। इस विषय पे चर्चा होगी। यहाँ पर ये अगर हम बात करें एन के गोयल साहब, इसमें सर्विस से सुधार की बात जो यहाँ पर सचिन कर रहे थे, इसमें आपको लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस रूल्स हैं इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि देखा जाए कि क्या ज़रूरत है सुधार की, कहाँ पर और जो है वो ध्यान देना चाहिए कंपनीज को, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो लोगों को मिले? जहाँ तक क्वालिटी ऑफ सर्विस के रूल्स की बात है, ट्राई ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड बना रखे हैं और बाई एंड लार्ज ऑपरेटर उसको मीट करते हैं। अगर वो मीट नहीं करते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है, वो उसको मीट करते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बढ़ती जा रही हैं और उसके हिसाब से नेटवर्क बढ़ाने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट अभी हमारे देश में 5G में किया गया
अगर वो 5G की जगह टावर्स में 4G वगैरह में करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, लेकिन 5G की डिमांड बहुत आ रही थी। और आज की तारीख में रिलायंस और एयरटेल दोनों का कहना है कि उनके पास 5G का कोई डिमांड नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो इसलिए 5G का इन्वेस्टमेंट जो लगा उसके कॉल ड्रॉप में मदद नहीं आई। कॉल ड्रॉप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें पहले आ रही थी और अभी भी आ रही है, वो ये आ रही है कि जब हम टावर लगाने की बात करते हैं तब उसमें 20 तरह के अड़चने आ जाती हैं। कोई बोलता है रेडिएशन है, कोई बोलता है अप्रूवल चाहिए, कोई कुछ चाहिए। अभी सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले ही एक नया रूल नोटिफाई किया है, रूल्स फॉर राइट ऑफ वे का, जिसमें इन चीजों का समाधान, मतलब इसमें जरूरत यह है कि टावर मैक्सिमम लगाए जाएं, उसकी अप्रूवल में दिक्कत ना पड़े। और पिछले दिनों तो ये हो गया था कि हर स्टेट जो भी बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, उनको लगता था कि टावर के नाम से जितना पैसा चाहो ले लो। लेकिन वो एन के गोयल उसकी साहब, वजह से क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अभी भी हमें नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ पर और टावर्स की जरूरत है, इस वजह से दिक्कतें हैं? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। और जो कॉल ड्रॉप का कारण बेसिकली यही होता है कि वहां पर कवरेज पूरी नहीं है या कम है। अगर आप एक टावर से कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, तो फर्क पड़ जाएगा ना। आपको ज्यादा टावर चाहिए, तो ज्यादा टावर लगाने के लिए पैसा भी चाहिए, बट पैसा तो ऑपरेटर हमारे लगाने को तैयार हैं। प्रॉब्लम उनको अप्रूवल्स की आती है। जी। जैसे मैं कह रहा था कि म्यूनिसिपल कमेटी वाले इसको बिजनेस मान लेते हैं, गवर्नमेंट इसको बिजनेस मान लेती है, ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो अब सभी सरकार ने पिछले दिनों ही रूल नोटिफाई किए हैं जो भी ड्राफ्ट स्टेज पर हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम टावर की खत्म हो जाएगी। जी। और मैं अब अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप प्राइम में मिलने जा रहे हैं तो आप हमें भी साथ दे जा सकते हैं, क्योंकि हम टेलीकॉम में 54 ईयर से हैं। काफी हमारे पास सूचना है इस बारे में कि क्या कुछ है। और एंड लेट अस ट्राई टू आज तक हम ये कहना चाहते थे, जैसे जब चुनाव होते हैं तो हमको कहा जाता है कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़कें देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। उसी प्रकार से कहा जाए हम आपको फोन देंगे। फोन देने के लिए क्या है, आप टावर लगाएंगे, गड्ढे खोदेंगे, फाइबर बिछाएंगे, अप्रूवल देंगे, ऑपरेटर जाएगा। इसको हम बोलते हैं राइट टू कनेक्ट। ओके, तो राइट टू कनेक्ट की दिशा में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सचिन, क्योंकि आपका सर्वे जो है वो कई सारे एरियाज़ को कवर करता है, ऐसे में ये जो नेटवर्क कवरेज की दिक्कत है, इसको आप कितना बड़ा इसका हिस्सा मानते हैं ये कॉल ड्रॉप की समस्या में? और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर हो रही है, शहर में या फिर ग्रामीण इलाकों में, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है और बाकी जगह पर ठीक है? तो दोनों ही शहरों में भी है और गांवों में तो है ही। जो शहर से गांव के रास्ते हैं उनमें भी लोगों काफी कंप्लेंट्स आई हैं हाईवेज पे। तो कुल मिला के ये नेशनल प्रॉब्लम है, ये सभी जगह है। और इसको जो है जैसा कि गोयल साहब ने कहा, राइट टू कनेक्ट, मैं उनसे कंप्लीटली एग्री नहीं करता हूँ कि सरकार मोबाइल फोन दे। आई थिंक सरकार को जो करने की जरूरत है इसमें वो ये है कि जो जो बॉटलनेक्स हैं टावर लगाने के लिए लोकल लेवल पे, उन जी। बॉटलनेक्स को एड्रेस करने में मदद करे, हम्म। उसके स्टैंडर्ड्स बनाए। और वो स्टैंडर्ड्स ऐसे हों जो मैंडेटरी हों, कि भाई ये अगर राज्य सरकार के सामने कोई टेल्को इन स्टैंडर्ड्स को लेके जाता है तो, या म्यूनिसिपैलिटी के पास लेके जाता है, तो उनको उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़े, उनकी मनमानी ना चले। अच्छा, ये तो तो ठीक है, उस लेकिन सचिन यहाँ पर क्योंकि अगर कॉल नहीं होती है तो आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप इंटरनेट कॉल कीजिए व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे माध्यमों से, वहां पर 5G का रोल आता है। उसमें कुछ सुधार हुआ है या वहां पर भी लोगों को दिक्कत हो रही है? 5G की स्पीड कैसी है, या उसमें तो इन्वेस्टमेंट की इतनी बात कर रही हैं कंपनियां, तो वो तो बेहतर हुई होगी। तो 5G पे अभी हमने सर्वे नहीं किया है ताबिश, वो अगला जी। सर्वे चल रहा है 5G के ऊपर, एंड हम्म। 5G पे लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। हमने एक सर्वे किया था इस पे 2022 में, जब 5G लॉन्च हुआ था उसके 2 महीने बाद, जहां जहां पायलट हुआ था उस पे। तो उस टाइम पे ऐसा कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा गया था कॉल ड्रॉप वाले फ्रंट पे। हम्म। पर हाँ, कवरेज की के जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें सब में इम्प्रूवमेंट था। पर जी। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है वो ये है कि अगर 5G अवेलेबल है या पब्लिक वाईफाई कहीं अवेलेबल है, तो वो लोग वो रास्ता यूज करके कनेक्टिविटी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। हम्म। लेकिन इससे एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब कवरेज पुअर होता है और कॉल ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस आजकल डिजिटल हो गए हैं। हम्म। आप गाड़ी में जा रहे हैं या रास्ते में हैं कहीं, और आप एक एक कुछ खरीदते हैं, और आप अगर यूपीआई से पेमेंट करने जाते हैं और कवरेज नहीं है बराबर, तो आप वो पेमेंट नहीं कर सकते। जी। तो ये एक तरीके से जो पूरा
कॉल ड्रॉप, नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क क्वालिटी, ये सारे इश्यूज जो हैं, इसकी वजह से डिजिटल इंडिया भी हैम्पर हो रहा है। जी। जो लोग ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके पास अगर कैश नहीं है तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको पे करने का, वेंडर को, या रास्ते में आप कहीं रुके हैं कुछ खरीद रहे हैं तो यूपीआई अगर नहीं आपका चल रहा है तो ओटीपी नहीं आ आप पाएगा, आप कॉल वेरिफिकेशन कॉल बराबर नहीं पिक कर बराबर। पाएंगे अगर नेटवर्क कवरेज ठीक वहां पर नहीं है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका, इनके गोयल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ग्राहकों के लिए मोबाइल प्लान की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं, वो चर्चा में रही, लेकिन क्या सर्विसेज में भी उतना सुधार हुआ है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।